जादुई सोने और चांदी के लहंगों का जादू। किसी गांव में अनामिका अपनी सौतेली माँ बिंदु के साथ रहती थी। बिंदु बहुत ही मक्कार और मतलबी औरत थी। वो अनामिका से सारा दिन घर का काम करवाती थी और उसको रात में बचा कुचा बासी खाना देती थी। इसी तरह दुखों से भरे अनामिका की जिंदगी कट रही थी। एक दिन अनामिका की सहेली अंजलि की शादी थी, लेकिन अनामिका के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। इसलिए वो बिंदु के पास जाती है और कपड़ों की मांग करती है। माँ, मेरे पास एक भी कपड़े नहीं हैं और जो भी कपड़े हैं सब फटे पुराने हैं। कृपया मुझे अंजलि की शादी में पहनने के लिए एक लहंगा दिलवा दो। अरे, तो जैसे भिखारिन को लहंगा चाहिए? तेरा बाप यहाँ पर पैसों से भरा बक्सा थोड़ी ना छोड़कर गया था जो मैं तेरी हर फरमाइश पूरी करती फिरूं। चल भाग यहाँ से। सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खराब कर और जाकर घर का सारा काम खत्म कर, वरना मार मार के तेरी खाल खींच लूंगी। अनामिका उदास होकर घर के कामों में लग जाती है। अनामिका अपना एक पुराना सा फटा हुआ लहंगा कैसे न कैसे सिलकर उसको तैयार कर लेती है और उसको धोकर डाल देती है ताकि वो उसको अंजलि की शादी में पहनकर जा सके। लेकिन शाम को जब वो लहंगा पहनने के लिए अपना लहंगा छत से उतारने जाती है तो वो देखती है कि लहंगा वहाँ से गायब है। इसलिए अनामिका उदास मन से अपने गंदे संदे कपड़ों में ही अंजलि की शादी में चली जाती है। शादी में आए सभी लोग अनामिका पर बहुत हंसते हैं। वो सब देखकर अनामिका और भी ज्यादा दुखी हो जाती है और वो अपने गांव के पास वाली नदी के पास आकर बैठ जाती है और रोने लगती है। भगवान जी, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों कोई मुझसे प्यार नहीं करता? सभी मेरी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। अगर आज मेरे माँ बाप जिंदा होते तो मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। आपने मुझसे मेरे माँ बाप को क्यों छीन लिए? मेरे माँ बाप को मेरे पास वापस भेज दो ना। मैं सौतेली माँ के साथ नहीं रहना चाहती। वो मुझ पर बहुत अत्याचार करती है और घर का सारा काम करवाती है और मुझे काम करवाने के बाद घर का बचा कुचा बासी खाना देती है और छोटी सी गलती हो जाने पर बहुत मारती है। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। ऐसा मत करो भगवान मेरे साथ। इतना कहकर अनामिका रोने लग जाती है। वहीं से एक परी गुजर रही थी। परी जैसे ही अनामिका को रोते देखती है तो परी को अनामिका पर दया आ जाती है और परी अनामिका से बोलती है, अरे बेटी, तुम रो क्यों रही हो? अनामिका परी को देखकर डर जाती है और कहती है, कौन हो तुम और ये तुम्हारे पीछे पंख कैसे लगे हैं? मेरी सौतेली माँ ने तुम्हें मारने के लिए भेजा है ना? नहीं, मैं एक परी हूँ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अनामिका है। अनामिका, तुम यहाँ पर बैठकर रो क्यों रही हो? तुम मुझे अपनी परेशानी बताओ, क्या पता मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। परी के इतना कहते ही अनामिका परी को सारी बात बताती है। तभी परी अपने जादू से अनामिका को 2 सोने और चांदी के लहंगे देती है। अनामिका, ये जादुई सोने और चांदी के लहंगे हैं। ये लहंगे तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करेंगे। अब तुम खुशी खुशी इन लहंगों को लेकर अपने घर जाओ। अनामिका खुशी खुशी उन जादुई सोने और चांदी के लहंगों को लेकर अपने घर आ जाती है और दोनों लहंगों को छुपाकर अपने अलमारी में रख देती है। रात हो चुकी थी। बिंदु बहुत गुस्से में थी क्योंकि आज घर में खाना नहीं बना था, इसलिए वो बहुत तेज से चिल्ला रही थी। अरे, कहाँ मर गई करमजली? घर में खाना भी नहीं बना है। तभी वहाँ पर अनामिका भी आ जाती है। तुझे पता नहीं है कि अभी तक घर में खाना भी नहीं बना है? माँ, मैंने आपको बताया था ना, आज मेरी सहेली अंजलि की शादी है, मैं वहीं गई थी। अच्छा, तो तू अब अपने मन की भी करने लगी है। मुझसे बिना पूछे उसकी शादी में चली कैसे गई? इतना कहकर बिंदु अनामिका को खींचकर एक चाटा मारती है। माँ, मुझे मत मारो ना माँ, मैं अभी जाकर आपके लिए खाना बनाती हूँ। इतना कहकर अनामिका रोते रोते रसोई में खाना बनाने चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो रसोई में जाती है तो देखती है कि खाना पहले से ही बना हुआ है। वो सब देखकर अनामिका दंग रह गई। अरे, खाना तो पहले से ही बना हुआ है, आखिर ये कैसे हो सकता है? अनामिका रसोई में खड़ी हुई थी। तभी वहाँ पर सोने और चांदी के दोनों लहंगे प्रकट हो जाते हैं और उनमें से सोने का लहंगा कहता है, अनामिका,
ये खाना हमने बनाया है। आओ, ये खाना अपनी माँ को दे आओ। हाँ अनामिका, अपनी माँ को ये खाना देकर आओ, फिर देखना क्या होता है। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, अब हम तुम्हारे साथ हैं। अनामिका दोनों लहंगों की बात सुनती है और प्लेट में खाना लगाकर अपनी माँ को देने जाती है। आज तो बड़ी जल्दी खाना बना दिया तूने। किसी ने बिल्कुल सच ही कहा है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। लगता है ये उसी का असर है, इसलिए आज फुर्ती में खाना बना लिया। चल अब खाना यहाँ रख और निकल यहाँ से। अनामिका के जाने के बाद बिंदु खाना खाने लगती है। खाना खाने के कुछ देर बाद ही बिंदु को चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। अनामिका वहाँ पर आती है तो वो बिंदु को बेहोश देख उसको होश में लाने की कोशिश करती है। माँ उठो ना माँ, आपको क्या हुआ? उठो ना माँ। इतना कहकर अनामिका बिंदु के मुंह पर पानी के छींटे मारती है। बिंदु के मुंह पर पानी के छींटे पड़ते ही बिंदु को होश आ जाता है और वो अनामिका से कहती है, करमचली, तूने मेरे खाने में क्या मिलाया था? कुछ नहीं माँ, मैंने आपके खाने में कुछ भी नहीं मिलाया। तू ऐसे सच नहीं बताएगी, तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। इतना कहकर बिंदु अनामिका को बहुत मारती है। अनामिका को हाथ पैर में बहुत चोट लग गई थी। और तो और बिंदु ने अनामिका को 3 दिन तक खाने को कुछ भी नहीं दिया था। लेकिन बिंदु को ये नहीं पता था कि अनामिका के पास जादुई सोने और चांदी के लहंगे हैं। अनामिका लहंगों की मदद से ही खा पी रही थी। लेकिन एक दिन बिंदु अनामिका को लहंगों से चीजें मांगते देख लेती है। जादुई सोने का लहंगा, मुझे कुछ कपड़े दे दो, मेरे सारे कपड़े फट गए हैं। और चांदी का लहंगा, तुम मुझे कुछ अच्छा सा खाने का दे दो। अरे ये तो जादुई लहंगे लग रहे हैं और अनामिका इनसे किसी भी चीज की मांग कर रही है तो ये लहंगे उसको लाकर दे रहे हैं। क्यों ना अगर मैं इन लहंगे को चुरा लूं तो मैं जादुई लहंगों से बहुत सारा सोना और चांदी मांग सकती हूँ और अमीर हो सकती हूँ। इतना सोचकर बिंदु अगले दिन रात में अनामिका के कमरे में से दोनों लहंगे चुरा लेती है और अपने कमरे में अलमारी में जाकर रख देती है। अगले दिन सुबह अनामिका दोनों जादुई लहंगों को अपनी अलमारी में ना पाकर बहुत दुखी होती है। अरे मेरे दोनों जादुई लहंगे कहाँ हैं? इधर बिंदु अपने कमरे में दोनों लहंगों को अलमारी में से निकालती है और उनसे कहती है, सोने और चांदी के लहंगों, तुम दोनों मुझे भर भर के सोना चांदी दो। बिंदु के इतना कहते ही दोनों लहंगों में से बहुत सारे पत्थर निकलते हैं और बिंदु को मारने लग जाते हैं। बिंदु डर के मारे भागते भागते अनामिका के कमरे में पहुंचती है और साथ में वो दोनों लहंगे भी उसके पीछे पीछे आते हैं। अनामिका, मुझे बचा लो। मैंने लालच में आकर तुम्हारे दोनों जादुई लहंगे चुरा लिए। मैंने इनसे बहुत सारे सोना चांदी मांगे, लेकिन इसमें से बहुत सारे पत्थर निकले और मुझे मारने लगे। तुम इनसे कहकर मुझे बचा लो ना, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अनामिका, तुम इन्हें मत बचाओ, ये तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा अत्याचार करती है। ये इसी के लायक है। हाँ अनामिका, ये इसी लायक है। नहीं, तुम दोनों मेरी माँ को माफ कर दो। आखिर ये तो मेरी माँ ही है ना, और इनके अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। तुम इन्हें पहले जैसा कर दो। अनामिका के इतना कहते ही दोनों लहंगे अपनी शक्ति से बिंदु को पहले जैसा कर देती हैं। अनामिका बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने तुम पर बहुत अत्याचार किया। मुझे पता है मैं माँ कहलाने के लायक नहीं हूँ। मुझे माफ कर दो बेटी। कोई बात नहीं माँ, गलती तो हर इंसान से होती है। मैं आपको माफ करती हूँ। उस दिन के बाद से अनामिका और बिंदु जादुई लहंगे की मदद से थोड़े पैसे इकट्ठे करते हैं और अपने गांव में सभी अनाथ बच्चों के लिए एक अनाथ आश्रम खोलते हैं। उस अनाथ आश्रम में बच्चों के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं और साथ ही साथ गांव के गरीबों की भी मदद करते हैं। दोनों जादुई लहंगे बिंदु और अनामिका की बहुत मदद करते थे। उस दिन के बाद से अनामिका और बिंदु की जिंदगी में किसी भी चीज की कमी नहीं रही और वो दोनों जादुई सोने और चांदी के लहंगों के साथ हंसी खुशी रहने लगी।